कि सत्यम शिवम सुंदरम की प्रसिद्ध पेंटिंग की रचना किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि महेंद्र नाथ सिंह ने किया था, या विश्वनाथ मेहता ने किया था, या नंद किशोर शर्मा ने किया था, या शिवनंदन नौटियाल ने किया था। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम की प्रसिद्ध पेंटिंग किसने किया था दोस्तों? तो जैसा कि यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान शिव के सम्मान में दोस्तों यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम पेंटिंग जो कि ये बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो किसने बनाया था इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि शिवनंदन नौटियाल ने दोस्तों ये सत्यम शिवम सुंदरम प्रसिद्ध पेंटिंग बनाया था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि अल बरूनी की किताब उल हिंद, यानी दोस्तों यहाँ पे अल बरूनी के द्वारा ही किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा गया, ठीक है। और यहाँ पे आपसे इससे पूछा जा रहा है कि किस भाषा में अल बरूनी ने यहाँ पे किताब उल हिंद को लिखा था। ये आप सभी को बताना है। ये अरबी भाषा में लिखे थे, या फारसी भाषा में लिखे थे, या उर्दू भाषा में लिखे थे, या तुर्की भाषा में लिखे थे दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि अल बरूनी एक बड़े दोस्तों यहाँ पे विद्वान थे दोस्तों। इसे यहाँ पे भौतिक के बारे में भी जानकार था, ठीक है, गणित के बारे में भी इससे जानकार था, और यानी कि ये बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है दोस्तों। और इसी के दोस्तों यहाँ पे अल बरूनी ने यहाँ पे किताब उल हिंद को लिखा था दोस्तों। आप सभी को बताना है कि किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों याद रहे कि अरबी भाषा में लिखा गया, ठीक है ना, अरबी भाषा में लिखा गया। बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे फारसी भाषा में दोस्तों। तो आप सभी को बताना चाहिए कि मुगल काल की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा श्रावणकोर के थे, ठीक है। ये वर्तमान समय में किस राज्य के अंतर्गत आता है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को बताना चाहिए कि रवि वर्मा जो है ये दोस्तों ये चित्रकार और पेंटिंग दोस्तों थे, ठीक है। ये दोस्तों ये बहुत चीज़ इसके द्वारा भी लिखा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इसका संबंध किस भारत के किस राज्य से दोस्तों। तो आप सभी को बताना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यानी कि भारत के केरल राज्य से दोस्तों यहाँ पे रवि वर्मा का संबंध है। और ये पेंटिंग और चित्रकार भी और कई सारे चीज़ों को ये भी लिखे थे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, यहाँ तक आप सभी को पता होगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रवासी का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए ऐसे भारतीय जो भारत में नहीं रहता हो, वो भारतीय हो लेकिन भारत में नहीं रहता हो, दूसरे कोई देश में रहता हो। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौटे, महात्मा गांधी वो भारतीय हैं लेकिन वो अफ्रीका में रहते थे। जब अफ्रीका से लौटे दोस्तों तो उसी के यादगार में ये प्रवासी भारतीय दिवस है दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि 9 जनवरी 1915 से दोस्तों ये मनाया जा रहा है। और याद रहे दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस ये हर एक वर्ष नहीं मनाया जाता है, ये 2 वर्ष के दोस्तों अंतराल पर मनाया जाता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आपसे इससे पूछा जा रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। यह पहली बार किस वर्ष मनाया यहाँ पे गया था दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो याद है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2003 से दोस्तों। ये ध्यान दें कि पहली बार ये 2003 में मनाया गया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2015 में यानी कि 9 जनवरी 2015 को दोस्तों अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे, ठीक है ना। 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे, लेकिन 2003 से दोस्तों ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस दिन को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर अगर पता है दोस्तों, और याद है कि वीडियो के अंतिम में दोस्तों आप सभी को अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि 25 में आप कितने यहाँ पे प्रश्न को सही कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को इसका आंसर पता है तो जरूर बताइएगा। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 29 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा जो याद रहे कि ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1 अक्टूबर को दोस्तों भारत में यहाँ पे हर एक वर्ष रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। और एग्जाम से दोस्तों लेकर ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला है कि Alt+ से विंडोज 10 में साइन इन स्क्रीन पर आपका पासवर्ड दर्शाया जाता है दोस्तों। तो याद है कि यहाँ पे F8 ये दोस्तों यहाँ पे F8 यानी कि Alt+ F8 का उपयोग करके दोस्तों यहाँ पे विंडोज 8 में साइन इन स्क्रीन पर आपका यहाँ पे पासवर्ड दर्शाया जाता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। ये भी प्रश्न एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि ध्वनि के माप की इकाई क्या है दोस्तों। तो ये भी प्रश्न ध्यान रहे कि ये भी प्रश्न पिछले बार SSC के सीरियल में
दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपका इसका आंसर अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, डेसिबल। डेसिबल में दोस्तों जो कि ध्वनि की माप की जाती है, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है कि मानव खोपड़ी, यहाँ पे मानव खोपड़ी में हड्डियों एक संग्रह है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मानव खोपड़ी में आप सभी को बताना है कि यहाँ पे कितनी हड्डी होती है दोस्तों। तो मानव खोपड़ी दोस्तों तो याद है कि गर्दन तक, यानी कि जो आपका गर्दन तक है दोस्तों वहाँ तक आपकी खोपड़ी की काउंट आती है दोस्तों। तो वहाँ तक आप सभी को बताना है कि उसमें कितनी टोटल हड्डियाँ होती है दोस्तों। तो आप सभी को बताना चाहिए कि टोटल जो है 22, यानी कि दोस्तों टोटल उसमें 22 हड्डियाँ होती है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 22 हड्डियाँ होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दोस्तों आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल है यहाँ पे 93 के अंतर्गत दोस्तों आपका यहाँ पे लोकसभा का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दो दोस्तों यहाँ पे पदाधिकारी होते हैं, एक दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष दोस्तों और दूसरा यहाँ पे उपाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो अध्यक्ष यहाँ पे अगर नहीं रहेगा तो उसके दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे संचालक करेगा वो उपाध्यक्ष करेगा। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष की यहाँ पे वर्तमान में दोस्तों उसकी पेमेंट कितनी है, तो याद है कि 4 लाख, यहाँ पे 4 लाख दोस्तों इसका पर मंथ है इसका दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसका पेमेंट है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। और आर्टिकल यहाँ पे 93 के अंतर्गत इसका दोस्तों यहाँ पे गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार जो है ये 3 राज्य और प्लस 1 देश के साथ ये सीमा का साझा करता है। ठीक है, 3 राज्य और प्लस 1 देश के साथ बिहार दोस्तों अपना सीमा का साझा करता है, जो कि आप सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कौन से ऐसे राज्य है जिसके साथ यहाँ पे साझा नहीं करता दोस्तों, और सेम टू सेम ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ यहाँ पे साझा करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन झारखंड है, तो दोस्तों झारखंड के साथ भी यहाँ पे बिहार अपना साझा करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है उत्तर प्रदेश के साथ भी यहाँ पे साझा करता है। तो साझा किसके साथ नहीं करता है, तो याद है कि उड़ीसा के साथ यहाँ पे साझा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 राज्य होगी, यानी कि बिहार जो है अपना वो दोस्तों 3 राज्यों के साथ साझा करता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक देश, यानी कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि नेपाल जो है, नेपाल देश के साथ दोस्तों यहाँ पे अपना ये बिहार अपना दोस्तों यहाँ पे एरिया साझा करता है। ये सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो अगर इसका आंसर आप सभी को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर में जरूर बताइएगा कि आपका 25 में स्कोर क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो याद है कि ग्रेटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक है दोस्तों ये जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया दोस्तों। याद है कि ये प्रश्न पिछले बार SSC GD में पूछा गया है। ठीक है, तो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डेविस कप 2021 का फाइनल किसने जीता दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा याद है दोस्तों, पहले यहाँ पे डेविस कप क्या होता है, तो याद है कि टेनिस का जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है उसे ही डेविस कप के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और डेविस कप यहाँ पे 2021 का फाइनल किसने जीता, तो याद है कि रूस ने एशिया को हराकर यहाँ पे जीता। ठीक है, तो रूस इसका आंसर होगा, यानी कि डेविस कप 2021 का फाइनल किसने जीता, तो रूस ने जीता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देश से साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुका ने की थी दोस्तों। तो याद है कि दोस्तों किसने यहाँ पे, यानी कि किस साम्राज्य की स्थापना संगम में यहाँ पे राजकुमार हरिहर और बुका ने किया था। तो याद है कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों यहाँ पे याद है कि हरिहर और बुका नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। यह सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम में क्या थी दोस्तों, यह सभी को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2022 में जो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि आप सभी को बताना चाहिए कि 21 जून को दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 2015 से मनाया जा रहा है। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2022 में जो मनाया गया है इसका, यानी कि 8वें था। ठीक है, 2015 से जुड़ेगा दोस्तों, तो आपका 2022 में जो मनाया गया है वो 8वां होगा दोस्तों। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2022 में जो
8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ठीक, इसका थीम क्या है दोस्तों? तो याद है कि मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग दोस्तों, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में मनाया गया, वो आपका थीम है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे है कि वैदिक प्रश्न है कि वैदिक आर्यों द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की गई है दोस्तों? तो याद है कि यहाँ पे वैदिक आर्यों द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की गई दोस्तों? तो याद है कि पशुपति की यहाँ पे पूजा नहीं किया गया। ठीक है, इंद्र, मरुत और वरुण की पूजा की गई थी, लेकिन यहाँ पे पशुपति की यहाँ पे पूजा नहीं की गई थी वैदिक आर्यों के द्वारा। ये सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है दोस्तों? तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बंगाल की खाड़ी में बहने वाली दोस्तों यहाँ पे प्रमुख 5 नदियाँ हैं, जैसे कि पहला आपका ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, दूसरा गंगा होगा, तीसरा गोदावरी होगा, 4 नंबर यहाँ पे कृष्णा होगा, 5वां आपका कावेरी होगा दोस्तों। तो ये 5 है दोस्तों यहाँ पे नदी जो कि आपके दोस्तों यहाँ पे याद है कि बंगाल की खाड़ी में बहती है दोस्तों, यानी कि ये पूर्व की दिशा में बहती है दोस्तों। आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्व की दिशा में बहने वाली कौन कौन सी नदी है? तो याद है कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी, ये 5 नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में यानी कि पूर्व की दिशा में बहती है दोस्तों। और ये जो बाकी 3 नदी है दोस्तों यहाँ पे गोदावरी को छोड़कर, यानी कि इसमें गोदावरी नदी आ गई है, तो नर्मदा, ताप्ती और लूनी, ये जो 3 नदी है दोस्तों, ये याद है कि ये पूर्व की दिशा में बहती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप सभी को यह भी पढ़ना चाहिए कि दक्षिण भारत की गंगा जो कि गोदावरी को कहा जाता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है दोस्तों, ये चारों ऑप्शन किसी न किसी पशु का ये वैज्ञानिक नाम ही है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को बताना है कि इसमें यहाँ पे हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो पहला यहाँ पे है पैंथेरा टिग्रिस है दोस्तों। तो याद है कि पैंथेरा टिग्रिस जो है ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो पहला आपका होगा बाघ का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा आपका है पैंथेरा लियो दोस्तों। तो पैंथेरा लियो याद है कि ये शेर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये शेर का वैज्ञानिक नाम है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। तीसरा है एलिफस मैक्सिमस, यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये याद है कि हाथी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो हाथी का वैज्ञानिक नाम जो कि आपका यही प्रश्न है आपका है कि एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? याद है कि एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन जो है याद है कि हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस है, ये जो है दोस्तों ये दलियाई घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा कि हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस ये दलियाई घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों आप सभी लोग याद रखिएगा। पहला आपका दोस्तों ये जो है पैंथेरा टिग्रिस, ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, दूसरा पैंथेरा लियो जो कि ये शेर का है, और यहाँ पे तीसरा जो है ये याद है कि हाथी का है, और 4 नंबर जो है ये दलियाई घोड़ा का। ठीक है दोस्तों, तो चारों आप याद रखिएगा। चारों आप दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया दोस्तों? तो आप सभी को बताना है कि भारत के यहाँ पे किस राज्य को 2022 में यहाँ पे परेड में दोस्तों चुना गया था। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश, 4 नंबर है उत्तराखंड दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर एक वर्ष यहाँ पे 26 जनवरी को दोस्तों हर एक वर्ष यहाँ पे परेड दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे याद है कि उत्तर प्रदेश को इस बार यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था दोस्तों, यानी कि सबसे अच्छा योगदान जो कि इस बार उत्तर प्रदेश का रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे अगला है MK स्टालिन दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें कि प्रश्न को घुमा कर यहाँ पे पूछा जा रहा है, और दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम यहाँ पे छपे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया कि MK स्टालिन मई 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, ये कौन से नंबर के बने हैं ये आप सभी को बताना है दोस्तों। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि MK स्टालिन जो कि दोस्तों ये मई 2021 में यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे, जो कि तमिलनाडु के प्रेजेंट भी दोस्तों CM है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बताना है कि कौन से नंबर के दोस्तों। तो याद है कि यहाँ पे जो नंबर है ये 8वां नंबर के, यानी कि ये MK स्टालिन जो है ये तमिलनाडु के दोस्तों ये 8वें नंबर के दोस्तों CM है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बारडोली सत्याग्रह किस भारतीय नेता से जुड़ा हुआ है दोस्तों।
तो इसका आंसर आप सभी को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो याद है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ दोस्तों यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह यहाँ पे इसका संबंध है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे मुल्तान है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे पानीपत है और 4 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे दिल्ली दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर में जो बताइए कि आपका स्कोर यहाँ पे 25 में क्या रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि दिल्ली में यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक का मकबरा स्थित है। ठीक है, और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि 1351 से 1388 तक दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर जो कि शासन भी किए थे फिरोज शाह तुगलक के, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। 1351 से 1388 ईस्वी तक जो कि दिल्ली पर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पर जो कि शासन भी किए थे फिरोज शाह तुगलक के, और यहाँ पे 1388 ईस्वी में जो कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु भी हो गई थी, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो याद है कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्योतिराव फूले ने के द्वारा ही दोस्तों यहाँ पे सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों। और कब की गई थी तो ये भी याद है कि 1800 यहाँ पे 73 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। और ये कहाँ की गई थी तो याद है दोस्तों ये पुणे, और पुणे कहाँ पे पड़ता है तो दोस्तों यह महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र के दोस्तों ये शहर पुणे है, वहाँ पे सत्यशोधक समाज की स्थापना जो कि ज्योतिराव फूले के द्वारा यहाँ पे की गई थी, ये आप सभी लोग याद रखिएगा 1873 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है कि देश संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में एक बार नहीं दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो ये प्रश्न कहीं ना कहीं टपक ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया, इसका आंसर आप सभी को पता होगा जो कि 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं, आप सभी को यह भी बताना चाहिए कि दोस्तों ये कब से ये शुरू किया गया। ठीक है, यानी कि मतदान की आयु 21 से घटाकर ये 18 वर्ष से कब से ये लागू किया गया दोस्तों। तो याद है कि 1988 ईस्वी से दोस्तों ये यहाँ पे मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और आज का ये आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। और यही प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया, जो कि आप सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से सम्मानित है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश है, दूसरा है झारखंड है, तीसरा है महाराष्ट्र है और 4 नंबर है छत्तीसगढ़। यानी कि भारत के किस राज्य से दोस्तों यहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है, इसी कमेंट सेक्शन में जरूर छाप कर बताइएगा दोस्तों। तो आज की क्लास आपको ये कैसा लगा दोस्तों, ये भी जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।